हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित करें। कमजोर से कमजोर अगर छात्र हैं, बहुत सारा वीडियो देखने के बाद, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने नहीं आता है, तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप हर टाइप के क्वेश्चन को खूब बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेसिकली 10th क्लास के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसमें 11 12th का अगर कंपटीशन में है और आप समीकरण को संतुलित करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में हम लोग तो पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेंगे, जिसमें हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर कुछ बिहार बोर्ड के, कुछ यूपी बोर्ड के, कुछ झारखंड बोर्ड के, बहुत सारे बोर्ड का जो क्वेश्चन होगा उसको भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इधर साइड में जो है ये अभिक्रिया होता है, ये इसको कहते हैं अभिकारक, अभिक्रिया कर रहा है। इसको कहते हैं प्रतिफल जो बन रहा है। लेकिन अभिकारक में जितने तत्व हैं, माने इधर साइड में जो एलएचएस कहा जाता है, इसको एलएचएस कहा जाता है, एलएचएस मैथ में भी पढ़े होंगे। ये राइट हैंड में है तो इसको कहेंगे आरएचएस। तो एलएचएस में जितने भी तत्व हैं, आरएचएस में जितने तत्व हैं आपस में बराबर होने चाहिए। इधर के सारे तत्व इधर के सारे तत्व के बराबर होना चाहिए। तो पहले जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कंपाउंड, यहाँ पे यौगिक, यहाँ पे यौगिक, यहाँ पे यौगिक, ये सारे यौगिक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें तत्वों के बारे में पहले समझ लेंगे कि इसमें कितना तत्व है। अब ये देखिए, एक नंबर में यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर है, फिर इस राइट हैंड साइड में 1 नंबर, 2 नंबर। तो इसमें देखते हैं एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये तो प्रोसेस हम सिखा रहे हैं। डायरेक्ट भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इस कंपाउंड में, इस यौगिक में इतने सारे तत्व मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है, यौगिक बना हुआ है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। नाइट्रोजन सिर्फ 1 लिखा गया है, कुछ भी नहीं है उसमें तो 1 है। ओ में 3 है, ऑक्सीजन में 3 है, तो यहाँ 3 हम लिख देंगे। ये पहले कंपाउंड के लिए इतने तत्व हैं और तत्वों की मात्राएं यहाँ पर लिखी गई हैं। दूसरे वाला में देखते हैं, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम भी 1 है। यहाँ देखो होल 2 लिखा हुआ है, होल 2 का मतलब हुआ कि इस दोनों में गुना हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ और भी तत्व रहता और होल 3 होता, होल 2 होता, तो इसका मतलब हुआ कि होल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण भाग में गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण भाग में यहाँ गुना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ 2 से गुना 2 में ओ में भी है, 2 से गुना एच में भी है। तो ओ की संख्या यहाँ पे 2 हो गई है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी 2 हो गई है। ठीक है, इधर का काम हो गया खत्म। एलएचएस में हम लोगों ने देख लिया कि कितने तत्व हैं किस किस कंपाउंड में। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं आरएचएस में। इस कंपाउंड में देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम जो है, कैल्शियम यहाँ 1 है, इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब 1 है। हमने क्या बोला, होल 3, होल का मतलब होता है सब में गुना। यहाँ देखिए नाइट्रोजन लिखा है N और बाहर में 2 है, इसका मतलब हुआ कि टोटल में गुना हो रहा है। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन 3 है और उसके बाद 2 से गुना हो जाएगा। होल का मतलब हुआ 2 से गुना, इसमें 1 था, कुछ नहीं था तो 1 था तो 2 हो गया। यहाँ 3 था तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6, ऑक्सीजन 6 है। दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कुछ नहीं है, इसके अगल बगल तो 1 है। अब संतुलित करना है, इधर जितने तत्व होने चाहिए उतने तत्व इधर भी होने चाहिए। तो पहले काउंट कर लीजिए। जैसे होता क्या है कि काउंट, अब इसमें हम लोग गुना भाग करके निकाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन कभी कभी किसी स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले एक और तरीका है कि इसमें क्या कर लीजिए ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन न रह जाए। पहले देख लीजिए एलएचएस में, एलएचएस में ये दोनों है, ये भी है ये भी है। आरएचएस में ये है और ये है। तो एलएचएस में कितने प्रकार के तत्व हैं, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लो कितने टाइप के तत्व हैं। जैसे हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, एलएचएस में लिख रहे हैं, फिर कैल्शियम है। कितने प्रकार के तत्व हैं दोनों में से देख लेंगे। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो मैंने लिख दिया है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, जितने तत्व इधर होंगे एलएचएस में होंगे, गारंटी है कि आरएचएस में भी
वही तत्व होंगे, लेकिन उतने होंगे कि नहीं होंगे ये गारंटी नहीं है। तो जब उतने नहीं होंगे तो हम लोग उतना करके सॉल्व निकालेंगे इसका, ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी आप लोगों ने लिख दिया कि कितने प्रकार के तत्व हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, ये हम लोग को पता चल गया है। अब ये जो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये हो गया दूसरा नंबर LHS का, ये हो गया RHS का पहला नंबर, ये RHS का दूसरा नंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने से गुना कर करके इसको संतुलित करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले पहला से पहला का मैचिंग कराएंगे, इसमें सबका सब हो रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन एक है, इसमें तो हाइड्रोजन कहीं नहीं है। नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो इसको बराबर करना है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 1 हो गया है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया है। तो बराबर करेंगे तो इस 2 से अगर इसमें गुना कर दें, इधर साइड से 2 से गुना कर दें, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इस नाइट्रोजन के बराबर ये हो जाएगा। तो सिर्फ एक में गुना नहीं करेंगे, जब भी गुना होगा तो पूरे के पूरे कंपाउंड में होगा, नीचे गुना नहीं होता है, साइड में गुना होता है, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। इस 2 से इसमें हम गुना करते हैं, अगर यहाँ 2 से हम गुना कर देते हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए गुना कर रहे हैं। तो इस 2 से जब गुना करिएगा तो टोटल में गुना होगा, टोटल में गुना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन जो 1 है, 2 से इसमें गुना करोगे तो ये 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो 1 था, इसमें जब गुना किए तो 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 था, गुना कर दिए तो 6 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 6। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ से लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हो गया नाइट्रोजन हो गया 6, गुना करने के बाद, गुना करने के बाद, ठीक है। कितना से गुना किए थे, 2 में, इसमें गुना किए हैं, इसी का ना भाग है ये, इसमें 2 से आप गुना किए तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, गुना कर दिया। अब मिलाएंगे कि कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 से गुना करने के बाद ये देखिए, ये वाला जो है इसका काम खत्म हो गया है, क्योंकि गुना हो गया है तो इतना इतना हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है यहाँ, तो LHS में टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे, गुना करने के बाद LHS में कितना कितना तत्व बना, इसके बारे में अब देख लीजिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, टोटल LHS का देख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 कितना हुआ, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। नाइट्रोजन 2, इसमें नाइट्रोजन है और कहीं नहीं है, तो नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 2 कितना हुआ, ऑक्सीजन हुआ 8। कैल्शियम 1 बच गया है, कैल्शियम 1 है। अब इधर साइड में मैचिंग कराते हैं, इधर साइड में मैच कराते हैं। LHS का काम हो गया खत्म। अभी अभी ये नहीं काम खत्म हो गया, मतलब गुना भाग करने के लिए अभी भी गुना भाग हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हमने गुना किया तो इतना मिला। अगर कम पड़ेगा तो फिर गुना करेंगे हम, ज्यादा होगा तो उसके अनुसार से चलेंगे हम। तो यहाँ LHS का काम अभी इधर तमाम किए हुए हैं। RHS में आ जाइए। अब हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें हाइड्रोजन देख लो मेरे भाई, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन हो गया है 4 और इधर है हाइड्रोजन 2। यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, एक जगह दिख रहा है। RHS में एक ही जगह दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो इसको हमको गुना करना है, तो खाली इसमें कितना से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से। लेकिन खाली इसमें गुना नहीं होगा मेरे भाई, जब गुना होगा तो पूरा ब्रैकेट में गुना होगा, मतलब यहाँ 2 से हम गुना करेंगे तो टोटल में गुना होगा। इसको बराबर करने के लिए हमने इधर 2 से गुना किया तो टोटल में गुना हुआ, इसका मतलब इसका भाग ही ना यहाँ पे है, तो हमने 2 से इसमें गुना कर दिया। देखिए 2 से गुना किया, ठीक है। तो 2 से जब गुना किया तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। चलिए उसको मिटा मिटा के बनाते हैं हम। ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, समझ रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ था 2, 2 दूनी का 4 हो गया, और यहाँ 1 था तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मिलाते हैं कि इधर का और इधर का कितना। इधर का तो हमने काउंटिंग कर दिया है। अब हाइड्रोजन देख लीजिए इधर कितना है, हाइड्रोजन देख लीजिए, टोटल हाइड्रोजन इधर 4 हो गया। चलिए मतलब इसका काम तो खत्म हो गया, 2 से गुना किया तो इसका काम खत्म हो गया। नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन 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 N 2 है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन पूरा RHS में देखेंगे, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 2 कितना हुआ मेरे भाई, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 8। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। मैचिंग कराते हैं इधर साइड में। देखो इधर साइड में जितना यहाँ पे है सेम टू सेम मिला, सेम टू सेम मिला, सेम टू सेम मिला, सेम टू सेम मिला। तो ये समीकरण अभी जाकर क्या हो गया मेरे भाई,
अभी आपका समीकरण संतुलित हो गया। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इधर साइड से पहले इसका 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 भाग लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, पहले कितने तत्व इधर है, कितने तत्व इधर है, उसको लिख लीजिए, गुना करते जाइए और उसको समझते जाइए। ठीक है, फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ में आए। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं खूब बढ़िया से। एक क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, दूसरा क्वेश्चन देख लो। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहीं पे हमने क्या कहा था, इसको अब सॉल्व, देखिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी संतुलित करेंगे। संतुलित है, ये हो गया आपका एलएचएस। ये क्या हो गया मेरे भाई, एलएचएस। ये क्या हो गया आपका आरएचएस। कौन दिक्कत, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस राइट हैंड साइड, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होएगा। थोड़ा सा टिकटिकी देख ले, चल रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, घर पे प्रैक्टिस करते जाना है रे देवा। नहीं प्रैक्टिस करेगा बर्बादी का जरवा चालू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पहला है, यहाँ दूसरा है। आरएचएस में ये पहला है, ये दूसरा है। तो यहाँ क्या क्या है, एक सोडियम, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन। अब तुमको तत्व का नाम तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ ऐसे नहीं होगा कि इन का मतलब हो गया नाइट्रोजन, ए का मतलब हो गया का जाने कौन चीज। ठीक है, तो यहाँ पे Na का मतलब सोडियम, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, Na के आगे पीछे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब एगो है। ऑक्सीजन के आगे पीछे नहीं है तो एगो है। हाइड्रोजन के आगे पीछे नहीं है तो एगो है। दूसरे वाले में देखो, यहाँ H है, S है सल्फर, O है ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है मेरे भाई, 2 है। ऑक्सीजन के आगे पीछे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब एगो है। ऑक्सीजन सॉरी सल्फर के आगे पीछे नहीं है। ऑक्सीजन के पीछे 4 दिया है, इसका मतलब 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस की हम लोग काउंटिंग कर लिए। आरएचएस में देख लो क्या क्या है। पहले वाले में क्या है मेरे भाई, तो यहाँ है सोडियम। सोडियम कितना है, 2 है। सल्फर के आगे पीछे कोई अंक नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन के पीछे 4 है, मतलब 4 है। दूसरे वाले में देख लो, यहाँ है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, दिख भी रहा है। और ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। ये हो गया एलएचएस का। ठीक है, एलएचएस का ये पहला नंबर, एलएचएस का ये दूसरा नंबर, आरएचएस का पहला नंबर और आरएचएस का दूसरा नंबर। और हम क्या बताए हैं, अब क्या करेंगे मेरे भाई, कितने प्रकार के यहाँ पे तत्व हैं नीचे लिख देंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एलएचएस, ये एलएचएस है, दोनों मिलकर एलएचएस है। एलएचएस में देख लो कितने प्रकार के तत्व हैं। तो पहला तो सोडियम है भाई, दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑक्सीजन है, ये भी दिखाई दे रहा है। तीसरा हाइड्रोजन है, ये भी दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक बार मैंने लिख दिया है तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा गया है। जितने तत्व, जितने प्रकार के तत्व इधर होंगे उतने ही प्रकार के तत्व इधर होंगे। ये हम लिख रहे हैं कि ताकि पता चले कि कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी लिखकर ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगर दिमाग बढ़ गया तो इधर से इधर, इधर से इधर गुना करके संतुलित कर दिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो ये लिख लो, ये लिख लेगा तो पता चलेगा, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ देखो सोडियम 1 है, इधर साइड में देखो एलएचएस में देख रहे हैं पहला में, आरएचएस में पहला में, तो सोडियम 1 है। सोडियम कितना है मेरे भाई, 2 है। तो अब हमको क्या करना है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, इधर 2 बनाना पड़ेगा तब सोडियम के बराबर होएगा। तो 2 से खाली इसमें गुना नहीं करना होएगा, 2 से जब गुना करेगा तब पूरा ब्रैकेट में गुना हो जाएगा, इतना में गुना होएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 से तुम गुना कर, इसी का ये भाग है तो 2 से गुना कर रहा है तुम यहाँ पे। तो अब 2 से जब गुना करेगा तो 1 हो गया 2, इसमें 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी गुना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी गुना हो गया तो 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, इसका काम हो गया तमाम। मतलब ये 2 बाहर से हटा दिए, नहीं तो पता चलेगा अभी गुना हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब हुआ यहाँ सोडियम जो हो गया 2 हो गया। देखो तो इधर का सोडियम 2 हो गया और इधर साइड का भी सोडियम 2 हो गया। सोडियम का काम कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 है। और पूरा एलएचएस की अगर बात करें, हम पूरा एलएचएस की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 है।
पूरा एलएचएस में देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, टोटल ऑक्सीजन की संख्या 6 है, ठीक है। लेकिन अगर इधर ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ 4 है और सिर्फ यहाँ 1 है। ये तो गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई। इसका मतलब हुआ कि पहले से यहाँ 4 है और यहाँ 2 हो जाए तो ये 6 बन जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ 2 था ऑक्सीजन, यहाँ 4 था ऑक्सीजन, 2 4 मिलकर 6 हुआ। यहाँ पहले से 4 है और यहाँ 2 हो जाए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस 2 से इस 2 में हम गुना कर देंगे, इसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर यहाँ का नहीं गुना करते, यहाँ गुना करते तो ये तो पहले ही से 8 हो जाता, एगो 9 और बढ़ जाता, तो इसमें थोड़ी गुना करेंगे, इसमें ना गुना करेंगे, बराबर ना करना है मेरे भाई। तो यहाँ हो गया 6, अब इस 2 से हम इसमें गुना कर दें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि इसमें गुना करें कि इसमें गुना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 4, 6, यहाँ पे हो गया 4, 2 से गुना होगा तो सिर्फ इसमें गुना नहीं होगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट है उसमें गुना होगा। इसका मतलब ये इसका भाग है, हम कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो इसके आगे 2 लिखेंगे। अब 2 से गुना हुआ तो 2 दूनी के 4, यहाँ 4 बना रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको मिटा के बनाते हैं, 4, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका काम हो गया तमाम, मतलब उसका 2 गुना हो गया तो हट गया, तो इस दो के कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर हो गया, पूरा एलएचएस में ऑक्सीजन देखेंगे, पूरा एलएचएस में इसमें और इसमें मिलाकर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन हो गया 6, पूरा आरएचएस इतना है, पूरा आरएचएस में देख लो ऑक्सीजन, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये हो गया 6। समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, चलो पूरा एलएचएस मिलाकर यहाँ 2, 2 4, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ 4 है। इधर साइड में देखो मेरे भाई, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4, इसका मतलब हाइड्रोजन 4। सल्फर इधर साइड में देखो, एलएचएस में सल्फर, सल्फर 1 है। आरएचएस में सल्फर देखो तो टोटल आरएचएस इतना दूर है, सल्फर 1 है। इसका मतलब हुआ कि अभी जाकर आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है संतुलित करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे भाई। कभी भी नीचे लिख लिया करो ताकि तुमको पता चले कि घट रहा है, बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है, समझ में आएगा। इसमें गुना करेंगे तो दिमाग होना चाहिए, गुना किस में करेंगे तो दिमाग होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला चलते हैं, 3 4 क्वेश्चन देख लेंगे तो बारूद हो जाएगा, एकदम चौहाड़ा हो जाएगा, कूदने लगेगा, ठीक है। टिकटिकी देखते रहे, टिकटिकी देखना पड़ता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग रुक जाती है मेरे भाई, ठीक है। इसके चलते अरे अब टेक्निकल प्रॉब्लम और क्या। यहाँ एलएचएस देखो, ये एलएचएस हो गया प्रतिकारक, ये प्रतिफल हो गया आरएचएस। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे। तो हमने क्या कहा, ठीक है, मैंने कहा अरे तूने सुना। यहाँ देखो तो यहाँ Na क्या है, Na सोडियम, कुछ नहीं है आगे पीछे कोई अंक तो 1 है। क्लोरीन कुछ नहीं है आगे पीछे तो 1 है। ये पहला का काम हो गया तमाम, पहला का काम हो गया तमाम। दूसरा में देखो AG OG लो जी सुनो जी है, लेकिन मनमोजी से काम नहीं चलेगा, गुना भाग करना पड़ेगा बढ़िया से। यहाँ हो गया N नाइट्रोजन, यहाँ O ऑक्सीजन। Ag की संख्या आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 है मेरे भाई, नाइट्रोजन की संख्या 1 है मेरे भाई, O की संख्या पीछे 3 है मेरे भाई। टोटल मिला के LHS का हमने कितने तत्व हैं हमने लिख दिया, ठीक है। RHS में आते हैं, RHS में यहाँ देख लो Ag, तो Ag की संख्या हो गई कुछ नहीं है आगे पीछे तो 1 है। क्लोरीन कुछ नहीं है आगे पीछे तो 1 है, पहला का काम हो गया तमाम। दूसरा देखो सोडियम कितना है, 1 है। N कितना है, 1 है। O कितना है, 3 है। इसका काम हो गया तमाम। अब क्या करेंगे, अब कितने प्रकार के तत्व हैं इधर साइड में लिख देंगे, उतने ही प्रकार के इधर तत्व होंगे, ठीक है। इन दोनों में देख लो, ये LHS का पार्ट है, ये हो गया सोडियम है, फिर एगो क्लोरीन है, फिर Ag है। Ag क्या होता है मेरे भाई, Ag होता है सिल्वर, ठीक है। N क्या है, नाइट्रोजन है। O क्या है, ऑक्सीजन है।
अब देख लेते हैं कितना कौन है नाइट्रोजन। जितना इधर होगा हमने क्या बताया उतना इधर होगा, तो पहले LHS में लिख दिए और सेम टू सेम इधर RHS में लिख दो, NaCl Ag फिर N फिर O। अब मिलाते हैं कौन कौन कम है कौन कौन ज्यादा है। नाइट्रोजन एक, सॉरी नाइट्रोजन, सोडियम एक, सोडियम एक, इधर साइड में देखो सोडियम एक, समझ लिया मेरे भाई। क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, इधर साइड में क्लोरीन एक, वाह वाह बहुत अच्छे। Ag एक, Ag एक, Ag एक, इधर भी Ag एक, वाह। इधर नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, वाह वाह चुहाड़ा महा चुहाड़ा। ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, इसका मतलब होएगा कि पहले ही से समीकरण जो है संतुलित दिया गया है, जितना इधर है उतना उधर है, इसका मतलब हुआ कि समीकरण संतुलित है। समझ में आ रही है मेरे भाई? चलो अब बार बार देख रहे हैं टिकटिकी, ठीक है टिकटिकी देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते एक दो बार पॉज मार दिया था। अब बताइए अब क्या किया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, NCERT का क्वेश्चन है। अब इसको भी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व किया करो मेरे भाई, बड़ी आसान है। ये देखो LHS, फटाफट फटाफट देख लो, LHS फटाफट फटाफट देख लो, RHS फटाफट फटाफट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे खूब बढ़िया तरीके से, दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे BA है, आगे पीछे कोई अंक नहीं है तो एक है। क्लोरीन के पीछे दो दिख रही है मेरे भाई, तो दो हो गया। H के पीछे दो है तो दो है। फिर S के आगे पीछे कुछ नहीं है तो एक है। ऑक्सीजन के पीछे चार लिखा है, हमने लिख दिया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, मैंने LHS का काम इधर हमने खत्म कर दिया। फिर इधर क्या है, BA, आगे पीछे कुछ नहीं तो एक, S आगे पीछे कुछ नहीं तो एक, O के पीछे चार तो चार, इसका काम तमाम। H के पीछे आगे कुछ नहीं तो एक, Cl के आगे पीछे कुछ नहीं तो एक, ठीक है। अब टोटल ये LHS में आएगा, टोटल ये RHS में आएगा। कितने प्रकार के तत्व है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक BA है, एक Cl है, एक H है, एक S है, एक O है। जो तत्व इधर होएगा उसी प्रकार का तत्व इधर होएगा, लेकिन उतने तत्व हैं कि नहीं है ये मिलाना पड़ेगा। क्लोरीन HS, ठीक है। अब यहां देखते हैं मिलाओ इसमें, इसमें देखो BA1 है तो इधर 1 है, इधर BA1 है तो 1 है, समझ में आ रही है मेरे भाई। यहाँ देखो Cl2 है लेकिन Cl1 है, इधर Cl2 है इधर Cl1 है, तो बराबर करना है, तो इधर 2 से अगर गुना कर दें तो इसका मतलब हुआ इसके बराबर हो जाएगा। तो 2 से खाली इसमें नहीं गुना होगा, पूरा ब्रैकेट में गुना होएगा, बता चुके हैं। तो जब 2 से गुना करेंगा तो इसमें भी गुना होएगा, इसमें भी गुना होएगा। ये 2 से गुना इसमें हो रहा है तो इसके आगे लिखेगा 2, ठीक है। इसी का ना पार्ट है, तो इसके इसमें 2 से गुना करने का मतलब यहाँ 2 लिखना पड़ा तो यहाँ पे 2 से गुना होगा इसमें, तो ये भी बन जाएगा 2, मिटाने दो उसको, मिटा के लिखेंगे तो अच्छा से, और ये भी 2 हो जाएगा, 2 से गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, 1 था, यहाँ पर भी 1 में 2 से गुना 2, इसका काम हो गया तमाम, वो खत्म हो गया, ठीक है। गुना करने के बाद उतना बचा। अब मिला लो, ठीक है। क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2, चलिए बहुत अच्छे। LHS में RHS में चलते जा रहे हैं। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, सल्फर 1, सल्फर 1, वाह वाह महाछुआड़ा। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, वाह। देखो तो गर्दा गर्दा उड़ गया, इसको कहते हैं गर्दा गर्दा उड़ाना, ठीक है। ये हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है। अब चलते हैं इसको, तो फटाक फटाक जो भी आपको आ रहा है इसको पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो और फटाक से ना इसका नोट कर लो इसको बहुत बढ़िया तरीके से। अब घर पे प्रैक्टिस करने का, भक्कुआ का खाली छाप के नहीं रखने का, काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बिहार बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एक एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि सॉल्यूशन पता चले कि इस मतलब और सारे समीकरणों को सॉल्व करने के बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे तो ये LHS है मेरे भाई, और ये क्या है मेरे भाई, RHS। एगो है LHS, एगो है RHS, ठीक है। अब इसमें मिलाओ, ठीक है। फेरस देखो, Fe लोहा है, तो कुछ नहीं है आगे पीछे मैंने एक है, यहाँ थोड़ा सा इधर लिखने दो ताकि जगह मिले, एक है। यहाँ देखो H के पीछे 2 लगा है, इसका मतलब 2 है। ऑक्सीजन के अगल बगल कुछ नहीं है तो एक है। इसका काम हो गया तमाम। बोल रिया है कहाँ से चल रही है बताओ, बार बार चल रिया है। और इसके इसमें जो हो गया, 1 मिनट, बचर पचर लिखा जा रहा है, और ये इसका काम हो गया तमाम, ठीक है। अब RHS में देख लेते हैं मेरे भाई, Fe यहाँ 3 है, O यहाँ 4 है, इसका काम हो गया तमाम। और यहाँ देख लो, यहाँ H जो है 2 है। अब कितने प्रकार के तत्व हैं, हमने क्या कहा था, कितने प्रकार के तत्व हैं उसको लिख लो। तो पहले इधर लिखो, एगो Fe है, एगो H है, एगो O है, ठीक है। जितने प्रकार के इधर होंगे उतने प्रकार के इधर भी होंगे। अब इसी को बराबर करना है, तब बराबर करना है, थोड़ा सा देख लीजिए। इधर जो है Fe1 है, इधर Fe3 है, इसको 1 नहीं कर सकते हैं, भाग वो नहीं लगता है मेरे भाई, गुना होता है खाली। Fe3 है, इधर Fe1 है, क्या करेंगे, इस 3 से इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पे 3 से अगर गुना करें हम तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, 1 मिनट, चलिए ये मिटेगा, ठीक है चिका। तो यहाँ जब गुना हो गया तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, इसका काम हो गया तमाम, ठीक है। तो जब यहाँ 3 से गुना हुआ, इसका मतलब इसमें गुना हो रहा है, तो यहाँ 3 Fe, इधर Fe और उधर Fe बराबर हो गया। यहाँ Fe की संख्या और इधर भी Fe की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। अब दूसरा मिलाओ, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इधर साइड का हाइड्रोजन बराबर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ऑक्सीजन में देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसमें LHS में देखेंगे ऑक्सीजन 1 है, RHS में 4 है, तो यहाँ 4 से गुना करो। जब 4 से तुम गुना करेगा, इसका मतलब 4 से तुम यहाँ गुना कर रहा है, तो जब 4 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि फिर उल्टा सीधा आ गया, मैंने ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन की जो मात्रा थी वो कम ज्यादा हो गया। इसके 4 से गुना, ऑक्सीजन बराबर करने के लिए जब हमने गुना किया तो हाइड्रोजन पहले बराबर था, लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए जब हमने गुना किया तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पे इसको पहले मिटाते हैं, ये फिर बराबर न रहा, ठीक है, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। उसी तरह से हाइड्रोजन का बराबर संख्या न रहा, ऑक्सीजन के गुना करने के चलते हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 4 से हमने गुना किया, इसका काम हो गया तमाम। तो ये हो गया हाइड्रोजन 8 हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मात्र 2 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो कितना से गुना कर दें, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। जब 4 से गुना कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। बैलेंस कर रहे हैं मेरे भाई, बैलेंस कर रहे हैं हम। पहले हाइड्रोजन दोनों बराबर था, लेकिन जब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए जब हमने गुना किया यहाँ 4 से, तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। मात्रा बढ़ने के चलते फिर अनबैलेंस हो गया, तब फिर बैलेंस कर रहे हैं, कितना गुना करें कि फिर बैलेंस हो जाए। तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया है। RHS में टोटल में देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या मात्र 2 है और इधर साइड में 8 है, तो 4 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो हम 4 से उसमें गुना कर दिए हैं तो 8 हो गया। तो 4 से गुना करने का मतलब यहाँ गुना नहीं होगा, 4 से यहाँ गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन मिला लो, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब दोनों तरफ से ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गई। ये समीकरण, सॉरी ये ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉरी ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। याद रखना है, कभी
दो तत्व बराबर भी हो रहे हैं, लेकिन तीसरे तत्व को बराबर करने के लिए जब गुना किया जाता है तो कभी एक तत्व का पलड़ा ज्यादा हो सकता है, तो फिर दोबारा गुना करना पड़ता है, जैसे इसमें किए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। आगे चलते हैं। ये बिहार बोर्ड का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, खूब बढ़िया से। ये LHS हो गया, बता चुके हैं। ये क्या हो गया? RHS हो गया। एगो LHS, एगो हो गया RHS। खूब बढ़िया समझने का मेरे भाई। यहाँ एल्युमिनियम दिया गया है, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब Al की संख्या जो है 1 है, इसका काम हो गया तमाम। यहाँ H जो है 2 है, S जो है आगे पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, O के पीछे 4 है तो 4 है। घर पे बैठ के जितना क्वेश्चन बना रहे हैं अपने से बार बार प्रैक्टिस करने का, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। यहाँ Al की संख्या 2 है, S की संख्या देखो होल 3 है। होल 3 हमने क्या कहा था? होल जब हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, होल जब होता है तो गुना हो जाता है। होल है मतलब इस 3 से इसमें भी गुना है, 3 से इसमें भी गुना है, तो 3 से इसमें गुना, तो 3 गो है। वो पहले से 4 गो है और बाहर से 3 से गुना कर रहा है तुम, तो ओ की संख्या हो जाएगी 12। वो कितना हुआ? 12। इसका काम हो गया तमाम। और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ 2 है। अब इसको संतुलित करेंगे। ये LHS का पार्ट है, ये RHS का पार्ट है। कितने प्रकार के तत्व है लिख लो। ये Al है, ठीक है, और Al की संख्या जो हो गई Al है, और फिर क्या है? H है, हाइड्रोजन है, S है, फिर O है। फिर कंसेप्ट को क्लियर रखना है। एक तत्व के लिए बराबर करने के लिए गुना करेंगे, अगर कोई बढ़ गया तो फिर दोबारा गुना करके बराबर करेंगे। Al1, जितने तत्व इधर होंगे उतना भी इधर होगा, तो ये भी लिख लो पहले। हाइड्रोजन SO, Al1 1। इधर साइड में RHS में देखो, टोटल RHS में Al2 है मेरे भाई। तो जब Al2 है, इधर Al1 है, तो इधर 2 से गुना करेगा तबे ना बराबर होगा। 1 में कितना से गुना करेंगे इसके बराबर होगा? तो 2 से, तो 2 से इसमें गुना कर देगा। जब 2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, इसका काम हो गया खत्म। तो जब 2 से तुम गुना कर रहा है, इसका मतलब यहाँ गुना कर रहा है तुम। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब तो ये बराबर हो गया, Al की संख्या बराबर हो गई। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बराबर ही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर कम बेस हो गया, दूसरे में गुना करना, तो फिर गुना करना पड़ता है। यहाँ देखो S की संख्या 1 है, S की संख्या यहाँ 3 हो गई है। S की संख्या इधर 1 है मेरे भाई, और S की संख्या यहाँ 3 हो गई है। अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। तो जब S की संख्या 3 है, S की संख्या 1 है, तो इसमें तो गुना कर नहीं सकते हैं, इस 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। खाली इसमें गुना नहीं होएगा, गुना होगा तो पूरा में गुना होगा। इस गुना करने से देखो फिर अनबैलेंस हो गया। पहले हाइड्रोजन बराबर हो रहा था, लेकिन सल्फर के बराबर करने के लिए जब हमने 3 से गुना किया तो हाइड्रोजन में भी गुना हो जाएगा, तो अनबैलेंस हो गया, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से गुना करेंगे हम, तो 3 दूना 6। इसको मिटाऊं तो मिटा रहा हूँ, ये 3 दूना हो जाएगा 6, या 3 दूना हो गया 6। यहाँ 1 से गुना हुआ तो यहाँ होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ फिर गुना हुआ 3 से, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे 4 था। कितना से गुना हुआ था? 3 से। इसका काम हो गया तमाम। अब फिर मिलाएंगे हम कि बराबर हो रहा है कि नहीं बराबर हो रहा है। यहाँ देखो Al2 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 H6, ठीक है, H6 हो रहा है, H2 ही हो रहा है। तो जब H6 हो गया, पहले बराबर हो रहा था, लेकिन सल्फर के बराबर करने के चलते गुना करना पड़ा, जिसके चलते फिर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई। जब हाइड्रोजन की मात्रा इधर बढ़ गई, इधर 3 है, सॉरी उधर 2 है, इधर 6 है, तो कितना से गुना करेगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 है, इसको 6 बनाना है, तो जाहिर सी बात है इधर 3 से गुना करेगा। जब 3 से गुना करेगा तो हो जाएगा 6, इसका काम हो जाएगा तमाम। ठीक है, इसका मतलब 3 से गुना किया है, तो 3 से ही बगल में गुना नहीं होता है, इधर साइड में सबका तो इधर ही गुना करना है। जो भी गुना करना है तो इधर ही ना गुना करते हैं, टंगड़ी में थोड़े गुना करते हैं, चाहे पीछे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 से इधर गुना किया। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। ठीक है, अल्युमिनियम बराबर हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर हो गया। ठीक है, अब S देखो, S यहाँ 3 है और यहाँ S 3 है, मतलब दोनों तरफ से S की संख्या बराबर हो गई है। ऑक्सीजन मिलाते हैं अब। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 12 है, ऑक्सीजन की मात्रा 12 है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई
यहाँ पे इस प्रकार से समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, लोचा नहीं लेने का। दिमाग में कोई बात आता है कि एक तरफ से गुना कर दिए, ठीक है, तो संतुलित हो ही जाएगा, ये कंठस्थ नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, आप क्या करना होगा, पहले गुना करना होगा। अगर वैल्यू बराबर भी है और गुना करने के बाद वैल्यू बढ़ जाता है, फिर दोबारा से गुना करके उसको मैनेज करेंगे, जैसे इसमें किया। इसके पहला वाला क्वेश्चन भी वही किए थे। तो इसको एक दो बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है। ठीक है, 2019 में, 2023 में, और झारखंड बोर्ड में पूछा गया है 2020 में, 2023 में। झारखंड में और यूपी में एक साथ पूछ दिया है 2023 में। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप, ये LHS है और ये क्या है मेरे भाई, RHS है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखेंगे MN एक है, कुछ नहीं है तो एक है। O क्या है, इसके पीछे 2 लगा हुआ है, इसका काम हो गया तमाम। H आगे पीछे कुछ नहीं है तो एक है। Cl के आगे पीछे कोई अंक नहीं है तो एक है, काम हो गया तमाम। MN लिखा है मेरे भाई, MN के आगे पीछे कुछ नहीं है तो एक है। Cl यहाँ पे देखो, इसमें 2 है, इसका काम हो गया तमाम। यहाँ H देखो, H पीछे लगा है 2, ऑक्सीजन के आगे पीछे कुछ नहीं है तो एक है, बीच वाला का काम हो गया तमाम। और Cl इसका 2 है, इसका काम हो गया तमाम। ये आपका यहाँ से यहाँ LHS है, यहाँ से यहाँ RHS है। अब हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले देख लो कितने प्रकार के तत्व हैं। तो यहाँ एक MN, एक O, एक H, एक Cl, जितने प्रकार के इधर तत्व हैं उतने ही प्रकार के इधर होंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ देखो MN1, इसका मतलब हुआ कि ये तो बराबर हो गया। बाद में देखेंगे ज्यादा कम हो जाएगा तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ O2, यहाँ देखो O, अच्छा यहाँ पे RH, ये टोटल RHS है मेरे भाई। तो अगर इसमें देखते हैं पहला में नहीं मिल रहा है तो दूसरा में देखेंगे O2, तो यहाँ पे O1 है, तो वो 1 है तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। एक में तो नहीं गुना होगा, जब गुना होगा तो इसमें गुना होगा तो इसमें भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुना किए हैं बीच वाले में, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे गुना कर रहे हैं। 1 मिनट, अरे ये बचा रह गया। यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, बीच वाले में गुना कर रहे हैं। ये पहला इसके लिए था, दूसरा इसके लिए, तीसरा उसके लिए, 2 से गुना कर रहे हैं। 2 से जब गुना किए तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, ये 4 होगा मेरे भाई। और ये होगा 2 एकम 2, ये 2 हो गया, और इसका काम हो गया तमाम। तो वो खत्म, गुना करने के बाद तो वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब फिर मिलाते हैं MN1, O2, इसका मतलब हुआ O बराबर कर दिया हमने। ठीक है, H1, यहाँ देखो H4 है, इधर H4 हो गया है, इधर H4 हो गया है, इधर H1 है, तो इधर H किसमें गुना करेंगे, इसमें तो गुना नहीं कर सकते। इधर कम है तो इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 4 से गुना करेगा तब ना इसका बराबर होगा। तो 4 से दूसरा वाला पार्ट है, तो 4 से हमने गुना कर दिया इसमें। तो 4 से जब गुना होगा तो खाली H में नहीं होगा, H तो 4 होगा ही, क्लोरीन भी 4 हो जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब फिर मिला लो MN1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, H4, यहाँ H4 हो रहा था, देखो H4, तो इधर भी H4। अब एक ही को बच गया। Cl देख लो, Cl यहाँ देख लो, Cl यहाँ 4 है, और इधर साइड में Cl देख लो। इधर LHS में, टोटल LHS में Cl 4 है, टोटल RHS इतना है। Cl यहाँ 2 है और Cl यहाँ 2 है RHS में, तो 2 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखो यूपी में 2-3 बार पूछा, 2 बार पूछा, फिर झारखंड बोर्ड में भी 2 बार पूछा है। इसको बार बार प्रैक्टिस करके बनाया करो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसको घर पे बैठकर फिर से दोबारा उतारिए, दोबारा प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि एक एक पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।